हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MPPSC टॉक्स। दोस्तों मैं अमन साहू हाजिर हूँ आपके सामने अपने चैनल MPPSC टॉक्स में। दोस्तों इसी प्रकार आपके द्वारा हमारे चैनल को प्यार मिलता रहे दोस्तों, यही मेरी आशा है दोस्तों, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। हम अपनी मध्य प्रदेश मैप स्टडीज़ सीरीज़ को इसी प्रकार आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, अमूमन नॉर्मली इसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है दोस्तों, पर हम इसको अलग से देखेंगे क्योंकि इस पे सीधा क्वेश्चन अलग से बनते हैं। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपने चैनल में MPPSC मध्य प्रदेश में भी स्टडी सीरीज़ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तू है अलग, तू हो खड़ा, रख हौसला, कुछ कर नया। तो दोस्तों अपने अंदर हौसला रखिए, खड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे साथ इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की आज हम बात करने वाले हैं। याद रखिएगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर की जाती है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक स्पेसिफिक किसी साइट्स का कोई इंपॉर्टेंस होती है उसको यूनेस्को डिक्लेयर करते हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल 3 साइट्स ऐसी हैं जो यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर है मध्य प्रदेश में 3 साइट्स, पहली, दूसरी और तीसरी। कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे आती है भीमबेटका, फिर है सांची, भीमबेटका है, सांची है और खजुराहो है। दोस्तों 3 साइट्स जो है मध्य प्रदेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डिक्लेयर्ड है और इन तीनों के बारे में हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। मेंस, प्रीलिम्स, फैक्ट्स के क्वेश्चन सभी कवर होंगे आज इसमें। आज ध्यान से देखिए, कॉपी पेन रख लीजिए अपने हाथ में और नोट करते जाइएगा सब चीज़ों को, क्योंकि इसको रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलें, रिवीजन इज मस्ट। तो आप एक एक करके सब चीज़ों को आइए देखने वाले हैं। हाँ तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, जो है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। याद रखिएगा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीमबेटका, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। सबसे पहले है भीमबेटका, रायसेन जिले में पड़ता है। दूसरी चीज़, कब डिक्लेयर किया गया भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में? तो यूनेस्को द्वारा इसको किया गया है 2003 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको ध्यान रखना है। 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एडेड किया गया है भीमबेटका को। दूसरी चीज़, भीमबेटका की खोज यानी कि इसको सर्च किया है 1957-58 में श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने। कौन है ये? आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे श्री VS वाकड़कर साहब। इन्होंने 1957 में सर्च किया था कि भाई भीमबेटका नाम की भी एक जगह है और यहाँ पे क्या है भाई। तो इन्हें क्या सर्च किया यहाँ पे? इन्होंने सबसे पहले सर्च किया कि ये एक साइट है, एक पेलियोलिथिक साइट है। कैसी साइट है? पेलियोलिथिक। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें 3 अलग अलग पीरियड होते थे, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। सबसे पुराना होता था पेलियोलिथिक, जिसमें पत्थरों की खोज होती है। पेलियो मतलब पत्थर, ठीक है, स्टोन्स, और सॉरी लिथिक मतलब होता है स्टोन्स, और पेलियो मतलब सबसे पुराना। तो पेलियोलिथिक साइट है ये मध्य प्रदेश में, पेलियोलिथिक साइट मिली है जो कि भीमबेटका है। कौन सी साइट है पूछ लेगा तो पेलियोलिथिक साइट है, ध्यान रखना। क्या पता चलता है यहाँ से? ये एग्जिबिट करता है, एग्जिबिट अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव की सबसे पुरानी प्रजाति का पता लगाता है। तो एग्जिबिट अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये 3-4 पॉइंट है भीमबेटका जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में। सबसे पहला रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश की। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया? 2003 में डिक्लेयर किया। 1957-58 में श्री विष्णुधर वाकड़कर ने इसको सर्च किया, खोजा, इसका पता लगाया। क्या है ये? एक पेलियोलिथिक साइट है मध्य प्रदेश में। और क्या एग्जिबिट करती है? इट एग्जिबिट अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव की सबसे पुरानी
साइट है, ये मानवों का बताती है। ठीक है दोस्तों। अगला हम बात करेंगे दोस्तों सांची स्तूप के बारे में। सांची स्तूप आपने देखा ही होगा, अगर जो मध्य प्रदेश में आसपास रहते हैं तो सांची कहाँ पे है? सबसे पहली चीज़ तो ये सांची जो है ये विदिशा ज़िले में है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश की। दूसरी चीज़, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब डिक्लेयर किया गया है? तो इसको किया गया है 1989 में। फिर एक बार 1989 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सांची को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1989 में। सांची में जो स्तूप है वो किसने बनवाया है? तो अशोक ने बनवाया है। ठीक है, अशोक ने बनवाया है। क्या है इसमें साहब? तो सांची जो है ये एक वर्ल्ड फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। जो बौद्ध लोग होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, उनका पिलग्रिमेज साइट है, वर्ल्ड फेमस है सांची स्तूप। और क्या मिलता है इसमें? सांची स्तूप में कुछ रखा है अंदर, क्या है किसी को पता नहीं है क्या आज तक? भाई सांची स्तूप में अशोक ने जो बुद्ध के 2 डिसाइपल्स थे, डिसाइपल मतलब होता है शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य थे 2 उनकी अस्थियां रखी हुई है। उसकी अस्थियों रखवा करके उसको गुम्बद से ढकवा दिया था अशोक ने। इसी को सांची स्तूप कहा जाता है। कौन कौन से 2 डिसाइपल्स थे, कौन कौन से 2 शिष्य थे? तो सारिपुत्र और महामोदगलायन। सारिपुत्र और महामोदगलायन जो है नाम आता है सीधा कि बताइए सांची स्तूप में किन 2 बुद्ध के शिष्यों के अवशेष यानी कि उनकी अस्थियां रखी हुई है? तो सारिपुत्र और महामोदगलायन। पूछेगा कि मध्य प्रदेश में सांची को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है? तो 1989 में किया है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। एक चीज़ और पूछते हैं कि सांची का रिनोवेशन किसने करवाया था? रिनोवेशन मतलब उसका पुनर्उद्धारण करवाया था। जो सांची में आप जाओगे तो सांची में स्तूप के आसपास रेलिंग बनी हुई है दोस्तों। क्या बनी हुई है? आसपास रेलिंग बनी हुई है। और ये रेलिंग बनवाने का काम किसने किया है? ये क्या है? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया है? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सांची को रिनोवेशन का काम किसने किया या उसके आसपास की बाउंड्री किसने बनवाई? तो बनवाई पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सांची स्तूप के बारे में। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसका रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों अगली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश की 3rd नंबर की, सबसे आखिरी जो है, इस पर सबसे पहले डिक्लेयर की गई थी खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। दोस्तों खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये खजुराहो मंदिर हैं जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। खजुराहो किस ज़िले में पड़ता है मध्य प्रदेश के? तो छतरपुर ज़िले में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्या पड़ता है? खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए हैं? सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किसने किए हैं? तो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं चंदेल राजाओं द्वारा। चंदेल राज द्वारा किए गए हैं 950 से 1050 AD के बीच में। ये ईयर ध्यान रखना, सीधे क्वेश्चन बनता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इसको याद करना, लिखना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में है। दूसरा किसने बनवाया है? चंदेल राजाओं ने बनवाए हैं, नागर स्टाइल में बनवाए हैं। दोस्तों ये मंदिर निर्माण की एक शैली होती है। इट इज़ एन स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। टेम्पल कंस्ट्रक्शन की एक स्टाइल होती है नागर स्टाइल। नॉर्थ ईस्ट के मंदिर नागर स्टाइल में मिलेंगे, साउथ के मंदिर द्रविड़ स्टाइल में मिलेंगे, और बीच वाले मंदिर जो हैं, मतलब जो इन दोनों शैलियों को मिला करके बनते हैं, वो होते हैं बेसर शैली, बेसर स्टाइल। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बने हैं नागर स्टाइल में। किसने बनाए हैं? चंदेल राजाओं ने बनाए हैं 950 से 1050 AD के बीच में। ठीक है दोस्तों, राजाओं ने मंदिर बनवा दिए। अब मंदिर कितने बनवाए? कम से कम 85 टेम्पल्स थे ओरिजिनली। ठीक है, पर अब कितने बचे हैं साहब? ये सब अब ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और अभी 22 टेम्पल्स बचे हैं।
ठीक है। और कौन कौन से भाई हिंदुओं के मंदिरों के और भी मंदिर हैं, तो दोस्तों ये जो मंदिर हैं ये शैव, वैष्णव और जैन सेक्ट तीनों को बताते हैं। शैव के मंदिर मिलेंगे, वैष्णव के और जैन सेक्ट के, तीनों के मंदिर मिलेंगे खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया है, तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है 1986 में। ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1986 में डिक्लेयर किया गया था खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। दोस्तों अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये खजुराहो ग्रुप ऑफ जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट में डिवाइड करके हम देखते हैं। मेंस में आया तो 3 पार्ट में डिवाइड करके आप बता सकते हैं, ठीक है। एक इनकी इंपॉर्टेंस और है कि मेंस में अगर आप पॉइंट लिखोगे तो जैसे कि एरोटिक आर्टवर्क हिस्टोरिसिटी, एरोटिक आर्टवर्क हिस्टोरिसिटी यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों, जो भारत में किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलती, इनने दिखाई है। तो ये खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की क्या है, इंपॉर्टेंस है, विशेषता है। अब देख लेते हैं कि इन खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के मंदिर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश के खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के जो मंदिर हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखना है हमें, आंसर मेंस में आगे आता है तो ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। ईस्टर्न में कौन कौन से मंदिर आते हैं, ईस्टर्न में आते हैं जैसे कि पार्श्वनाथ, आदिनाथ, जवेरी और हनुमान मंदिर, ठीक है। पार्श्वनाथ, आदिनाथ, जवेरी और हनुमान मंदिर आते हैं ईस्टर्न में। वेस्टर्न में कौन कौन से आते हैं, तो वेस्टर्न में आते हैं कंदरिया महादेव टेम्पल। पहला आता है कंदरिया महादेव मंदिर, फिर आता है 64 योगिनी और फिर आता है कंदरिया महादेव हो गया, 64 योगिनी हो गया और फिर आता है चित्रगुप्त टेम्पल। तो ये 3 टेम्पल आते हैं वेस्टर्न में। इसके अलावा सदर्न में कौन से टेम्पल आते हैं, सदर्न में आते हैं जैसे दूल्हा देव और चतुर्भुज, दूल्हा देव और चतुर्भुज टेम्पल। तो दोस्तों खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के जो मंदिर हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। ईस्टर्न में आते हैं पार्श्वनाथ, आदिनाथ, जवेरी और हनुमान मंदिर। वेस्टर्न में आते हैं कंदरिया महादेव, 64 योगिनी और चित्रगुप्त मंदिर। जबकि सदर्न में आते हैं दूल्हा देव और चतुर्भुज मंदिर, ठीक है दोस्तों। तो ये खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है। दोस्तों हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश की तीनों देख ली हैं। सबसे पहले आती है भीमबेटका, जिसे 2003 में डिक्लेयर किया गया है। सांची स्तूप 1989 में डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद आता है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जिसको 1986 में डिक्लेयर किया गया है। मध्य प्रदेश की तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को हमने डिटेल में देख लिया है। मेंस में क्वेश्चन आता है तो इसको डिटेल में लिख लीजिएगा। फैक्ट से क्वेश्चन बनता है तो भी हमने सारे फैक्ट्स कवर किए हैं। आई होप दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये टॉपिक किसी के लिए बहुत काम का हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए शेयर अवश्य करें दोस्तों। कोई आपका सजेशन हो हमारे वीडियो बनाने को लेकर के, हमारे कंटेंट को लेकर के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। और
हाजिर होऊंगा इसी प्रकार मैं आपके सामने अगली बार लेकर के किसी शानदार और मध्य प्रदेश के तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू सो मच।